वेलकम टू माय चैनल साहिल क्लासेस। आज हम लोग चित्रकला के मॉडल पेपर को देखेंगे 2023-24 के। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि पेपर कितने समय का होगा। एक तो सबको पता होगा 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है और 70 नंबर का पेपर होगा। स्टार्टिंग के जो 15 मिनट आपको मिलेंगे वो पेपर को पढ़ने के लिए मिलेंगे, जिसको आप सावधानी से पढ़िएगा। इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं, निर्देश 1 और 2 दोनों को हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? अपना अनुक्रमांक दिए गए ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों एवं शब्दों में लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक की हस्ताक्षर युक्त मुहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगवाकर कक्ष निरीक्षक से पृष्ठों पर स्पष्ट हस्ताक्षर भी करवाइए। तो ये सब काम वो आपके क्लास में जो निरीक्षक होगा या फिर जो इन्विजिलेटर होता है वो आपको बताएगा। और आपको कभी भी कहीं पे भी अनुक्रमांक लिखना होगा, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप अपने कक्ष निरीक्षक या इन्विजिलेटर से कांटेक्ट कर लीजिएगा, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अपने मन से जब जल्दीबाजी मत कीजिएगा। दूसरा निर्देश हमारा है कि प्रश्न पत्र क, ख और ग 3 खंडों में बटा हुआ है। प्रश्न 3 खंडों में बटा हुआ है, क, ख और ग तीनों को करना अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं। खंड क में क्या बोलता है? तो खंड क में देखते हैं क्या हमारा बता रहा है। इस खंड में आलेखन कला तथा प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आलेखन कला अगर आप बनाते हैं, आलेखन कला लिखते हैं, तो आप आलेखन कला के प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। अगर आप प्राविधिक कला लिए हुए हैं तो प्राविधिक कला के प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। दूसरा क्या बता रहा है कि आपके द्वारा आलेखन कला तथा प्राविधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसे OMR शीट पर अवश्य अंकित करें। तो OMR शीट जब आपको मिलेगा तो उसमें 2 कॉलम होंगे, एक में लिखा होगा आलेखन कला और उसी के नीचे जस्ट लिखा होगा प्राविधिक कला, और उसके बगल में छोटे छोटे बबल बने होंगे। तो अगर आप आलेखन कला लिए हुए हैं तो आलेखन कला को काले कर देंगे, बबल को काला कर देंगे। और अगर आप प्राविधिक कला लिए होंगे तो आप प्राविधिक कला के प्रश्न का बबल को आप गोला कर देंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग आलेखन कला के प्रश्नों को, जो कि 20 है, आपको दिख रहे होंगे बगल में। तो 20 प्रश्नों के हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोल रहा है क्या? निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पी के 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर चुनिए। तो आपको एक आंसर देखना है जो सही होगा। इसमें से पहला क्या बोल रहा है? मुख्य रंग कितने होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए मेन कलर कितने होते हैं। तो जो प्राइमरी कलर होते हैं उसी को मेन कलर भी कहते हैं। आपको ये पता है P=M, प्राइमरी कलर को ही मेन कलर कहते हैं। कितने होते हैं प्राइमरी कलर? 3 होते हैं। कौन कौन से? रेड, ब्लू, येलो, लाल, पीला, नीला। आपको याद होगा, अचानक से कोई अगर आपसे कोई 3 कलर का नाम पूछे तो आपके दिमाग में यही निकलेगा, लाल, पीला, नीला। तो आपको पता चलेगा लाल, पीला, नीला। तो आपको कलर भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है कि आप लोग को पता होगा ये। तो प्राइमरी कलर या फिर मेन कलर कौन कौन से हो गए? तो लाल, पीला, नीला। कितने हुए टोटल? 3 हुए। तो पहला वाला हमारा ऑप्शन 1 सही होगा। दूसरा क्या बोल रहा है हमारा कि इनमें से शीतल या ठंडा रंग कौन कौन से हैं? तो शीतल रंग के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठंडा कलर अगर आप लोग पढ़े होंगे, आपके टीचर ने बताया होगा। तो मैं तो अपना तरीका दूसरा बता रहा हूँ कि अगर एक घास की बात करूँ मैं, घास किस में रहता है? पानी में रहता है। तो पानी में घास रहता है, पानी का कलर नीला होता है, घास का कलर हरा होता है। तो नीला और हरा जो दोनों कलर जो होते हैं ना, वो हमारे क्या होते हैं? शीतल रंग होते हैं। आपको पता चला इसमें नीला और हरा कहीं दिया है? तो हाँ, हम देखेंगे कि नीला नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपका हरा दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। फिर अगला है तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा रंग गर्म है? अब देखिए इसको हम लोग कैसे समझेंगे। तो एक आग की बत्ती हम बनाए, अगर तो आग की बत्ती बनाते हैं तो सबसे बीच में देखते हैं हम तो येलो दिखता है। उसके ऊपर का लेयर देखते हैं तो हमारा ऑरेंज दिखता है। ये वाला हमारा येलो दिखता है, ये हमारा ऑरेंज दिखता है, और ऊपर वाली जो लौ होती है वो रेड दिखती है कि नहीं दिखती है? दिखती है ना। तो पीला, नारंगी और लाल, ये 3 कलर जो होते हैं हमारे आग में दिखते हैं। तो आग मतलब गर्म होता है ना आग, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि गर्म कलर कौन कौन से? पीला, नारंगी और लाल। इसमें कोई है पीला, नारंगी और लाल? तो आप देखेंगे कि पीला, नारंगी, लाल में से लाल कलर आपको दिख रहा है पहला वाला ऑप्शन। ये देखिए लगातार दोनों पहले आंसर ही सही हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है
ओस्टवाल चक्र में कितने रंग होते हैं? अगर आप लोग ड्राइंग पढ़े होंगे तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। ओस्टवाल में 8 कलर होते हैं, सबको पता है। ओस्टवाल के पहले आइडियल कलर, आदर्श कलर आते थे जिसमें 6 होते थे, 2 रंगों को और बढ़ा दिया गया है जो ओस्टवाल में आते हैं। अब कह रहा है निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन कौन सा है? द्वितीयक रंग क्या होते हैं? जो प्राथमिक रंग से बने होते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, आप अगर प्राथमिक रंग देखें तो लाल, पीला और नीला, ये 3 होते हैं। तो अगर रेड और येलो को मिलाएंगे हम तो क्या बनेगा? रेड और येलो मिलाते हैं तो ऑरेंज बनता है। तो एक कलर तो ये मिला ऑरेंज। फिर रेड और ब्लू को मिलाते हैं तो मेरा एक सिंपल सा ट्रिक है, रेड बैगन। मैं बोलता हूँ रेड बैगन, बैगन मतलब बैगनी कलर, मतलब कि पर्पल कलर या फिर वायलेट भी बोल सकते हैं उसको। तो रेड और ब्लू मिलेगा तो पर्पल है, रेड बैगन है मतलब बैगनी कलर, ठीक है। लाल और नीला मिलाएंगे तो बैगनी कलर, रेड बैगन हो गया। येलो और ब्लू मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ये मिलाएंगे तो हमारा ग्रीन बनेगा, ठीक है। तो हमारा कौन कौन सा मिला? एक पर्पल या वायलेट, फिर ऑरेंज और ग्रीन। तो ऑरेंज, ग्रीन और पर्पल कहीं है इसमें, ऑरेंज, ग्रीन और पर्पल। तो हमको पता है क्या इसमें ऑरेंज दिख रहा है। तो सेकेंडरी कलर हमारी कौन से है, मतलब द्वितीय कलर कौन सा है? तो नारंगी। ये तो सब पहला ही दिख रहा है। अगला देखते हैं 6वां नंबर, क्या बोल रहा है इसमें? तटस्थ रंग कौन से हैं? तटस्थ रंग मतलब न्यूट्रल कलर। ऐसे कौन से कलर हैं जो न्यूट्रल होते हैं, इसको गिना नहीं जाता ड्राइंग में। तो हमको सिंपल सा पता है, काला और सफ़ेद ऐसे कलर होते हैं, इनको गिना न्यूट्रल कलर बोल देते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्राथमिक अथवा मुख्य कलर कौन? वजह को मैंने पहला क्वेश्चन बताया था ना मुख्य रंग के बारे में, तो वही आ गया कि प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं। तो हमने बताया था आपको लाल, पीला, नीला। लाल, पीला, नीला दिख गया, फटाक से टिक लगा दिए। दूसरा वाला, अगला 8वां क्वेश्चन, कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? ऐसे कौन से कलर होते हैं जो जिनका मतलब मीडियम होता है ट्रांसपेरेंट? तो सिंपल सा इसका आंसर है तैल रंग, मतलब जो आयल कलर होते हैं वो सब पारदर्शी माध्यम होता है उनका। सफ़ेद रंग का विरोधी कलर कौन सा होता है? तो आप लोग क्लासेस में अपने पढ़े होंगे, आपके टीचर्स ने फ्लो चार्ट बनवाया होगा तो इस तरीके से बताया होगा कि इधर ब्लैक और इधर वाइट, ये हमारे क्या होते हैं? न्यूट्रल कलर होते हैं। तो ब्लैक एंड वाइट मतलब जो, और हमको ये भी पता है कि ओस्टवाल्ड में जो आमने सामने कलर होते हैं वो एक दूसरे के विरोधी कलर होते हैं। तो ये वाइट वाले, इसमें भी वही देखते हैं, वाइट वाले के सामने क्या दिख रहा है? ब्लैक वाला। तो सफ़ेद रंग का विरोधी क्या होगा? काला। तो हमको पता चला ये सफ़ेद रंग का विरोधी कलर काला। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, क। अगला प्रश्न है, लाल रंग और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? मैंने बताया था रेड और ब्लू, मतलब कि रेड बैगन, रेड बैगन, RV, रेड बैगन। रेड बैगन से मतलब बैगनी, मतलब वायलेट, वायलेट कह दीजिए या फिर पर्पल बोल दीजिए, दोनों में से कोई भी बोल दीजिए। तो वो कहीं दिख रहा है वायलेट मतलब बैगनी कलर, कहीं दिख रहा है आपको वायलेट कलर बैगनी? तो ऑप्शन नंबर पहला दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर क सही है। पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा कलर बनेगा? तो आपको पता है कि अगर लाल और पीला मिलता है तो फिर क्या बनता है? आपको नहीं कुछ पता है तो एग्जांपल दीजिए कि जब कभी आपके हाथ में चोट लगता है, आप हल्दी उस पर लगाते हैं तो कौन सा कलर में बदल जाता है? वो नारंगी में बदलता है कि नहीं बदलता है? तो लाल और पीला मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? ऑरेंज कलर बन जाएगा। वैसे भी हम आइडियल कलर का अगर चार्ट देखेंगे तो रेड होता है, येलो होता है, ये ब्लू होता है। तो रेड और येलो मिलाते हैं तो क्या बनता है? ऑरेंज बनता है ना। तो ये ऑरेंज हम यहाँ पे लिख दिए, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा, सेकेंडरी कलर कितने होते हैं? तो मैंने बताया था आपको कि प्राथमिक भी 3 होते हैं, द्वितीयक भी 3 होते हैं। प्राथमिक कितने होते हैं? तो प्राथमिक 3। द्वितीयक कितने होते हैं? ये भी 3। उसके बाद क्या आता है? आदर्श रंग कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। इसके बाद क्या आता है? ओस्टवाल्ड आता है, ओस्टवाल्ड आता है, इसमें कितने कलर होते हैं? 8 होते हैं। तो प्राथमिक में 3, द्वितीयक में 3, आदर्श में 6, ओस्टवाल्ड में 8। मेरी हैंडराइटिंग को मत देख के जज कीजिएगा, स्क्रीन पे लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। कोई नहीं, आपको पढ़ने से मतलब है, स्क्रीन पे लैंग्वेज से या फिर राइटिंग से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो आपको पता चल गया कि प्राथमिक कितने? 3, द्वितीयक कितने? 3, आदर्श कितने? 6 और ओस्टवाल्ड में कितने? 8। तो हमको पता चला द्वितीयक में कितने होते? 3। तो ऑप्शन नंबर घ सही है। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? तो जरा आप चार्ट बनाइए तो आपको क्या पता चल रहा है कि जो रेड है और फिर उसके बाद येलो है,
फिर ब्लू है, इससे क्या बना, ऑरेंज बना, फिर इससे क्या बना, ये रेड बैगन, वायलेट कलर या पर्पल कलर बोल सकते हैं, ये क्या बना, ग्रीन। तो आमने सामने जो आ रहे हैं वो सब क्या होते हैं, एक दूसरे के विरोधी होते हैं। जो आमने सामने होते हैं वो एक दूसरे के विरोधी होते हैं। जैसे कि रेड का विरोधी ग्रीन, ब्लू का ऑरेंज, ऑरेंज का ब्लू, ग्रीन का रेड, येलो का वायलेट, वायलेट का येलो। ऐसे सिंपल समझना है, येलो का वायलेट तो वायलेट का येलो, ऑरेंज का ब्लू तो ब्लू का ऑरेंज, रेड का ग्रीन तो ग्रीन का रेड। समझ में आया आपको? तो आपसे क्या पूछ रहा है, पीले रंग का विरोधी। तो पीले रंग का विरोधी क्या होगा आपका, येलो का अपोजिट क्या दिख रहा है यहाँ पे, येलो का विरोधी वायलेट। वायलेट मीन्स नारंग, वायलेट मतलब बैगनी। बैगनी कहीं दिख रहा है इसमें, नहीं है। बैगनी को अगर नहीं दिख रहा है तो इसमें, तो फिर आपका नीला कलर होगा। अगर बैगनी नहीं दिखता उसमें तो वो ओस्टवाल से दिखता है। पहले आदर्श कलर से देख लेते हैं, आदर्श से नहीं मिलता है तो हम किससे चेक करते हैं, ओस्टवाल्ड कलर से चेक करते हैं। ओस्टवाल्ड में चेक कर लीजिएगा आप। वो इसका क्वेश्चन आपके लिए टास्क दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में भेज दीजिएगा आप। इसका आंसर क्या होगा, ये आप लोग के लिए टास्क है। ओस्टवाल्ड का बना करके आप उसको चेक करके बताइए। नहीं होता तो मैं आंसर्स को फिर से बताऊंगा। ये आपका टास्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं सबको पता है, 7 रंग। विबग्योर पता है ना, VIBGYOR, यही 7 कलर होते हैं ना रेनबो के। तो आप सबको पता होगा विबग्योर होता है। साइंस में पढ़े होंगे। कला शब्द किस भाषा का है, तो ये संस्कृत का है। अगला, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। बोल्ड मतलब क्या होता है पता है आपको, बोल्ड मतलब काला, इसी के पहले 2 लगा तो 2B, बोल्ड मतलब काला। और हाइड्रोजन सबसे हल्का होता है ना, हल्की गैस के, या फिर कह सकते हैं हाइड्रोजन को हल्का माना जाता है। तो H के पहले 2, तो हल्की अगर कलर की बात करेगा, हल्की रेखा की बात करेगा तो 2H, और गाढ़ी तो 2B। समझ में आया? तो यहाँ गाढ़ी की बात कर रहा है, हल्की की बात नहीं किया है। तो हम देखते हैं क्या, सबसे गाढ़ी मतलब बोल्ड तो 2B। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे, देखो आ गया अगला क्वेश्चन। तो हल्का मतलब हाइड्रोजन तो 2H। फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर का ब्रश का यूज करना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये 3 नंबर का तक का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें 1 और 3 तो नहीं है, लेकिन 2 दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, तो बनावट की दृष्टि से आलेखन 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, छत के केंद्र को अलंकित करने के लिए कौन सा आलेखन उपयोग। आप सिंपल सा बता रहे, केंद्र मतलब केंद्रीय आलेखन, केंद्रीय आलेखन तुरंत समझ में आ जा रहा है, तो आप इसको कर लीजिएगा। अब इस तरीके से जिस बच्चे का प्रावैधिक कला होगा उसके लिए प्रश्नों का आंसर देना आसान और है, और जिसका मैथ ठीक होगा उसको और आसानी हो रही होगी इसको देखने में। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, तो हमको पता है क्या, समबाहु मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड क्या हो, इक्वल हो। तो उसके लिए क्या होगा, जो भी ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल होगा उसके तीनों एंगल भी इक्वल होंगी, इसका मतलब 60 डिग्री होगा। समपूर्ण कोण होता है, मतलब पूरा कोण कितने का बनता है, तो 360 का बनता है, सबको पता है। समकोण कितने अंश का होता है, तो 90 अंश का, सबको पता है। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, तो हमको पता है। वर्ग कैसे बनता है, स्क्वायर ऐसे ही बनता है। अब इसमें हर एक एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, सबको पता होगा। तो पहला वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5, एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योगफल, एक वर्ग बना लेते हैं स्क्वायर, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, कितने हो गए, 360 हुए ना 360। तो हम देखते हैं 360 का पहला ऑप्शन फर्स्ट कर सही है। अब बोल रहा है क्या, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक, अभी पहला क्वेश्चन था ना, आलेखन कला वाले में क्वेश्चन था, तो मैंने बताया काला, काला मतलब बोल्ड ना, तो ये पहला वाला सही है। वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है, अगर स्क्वायर को लिया जाए तो हमको पता है क्या, फिगर थोड़ा सा करेक्ट नहीं हो रहा, आप लोग सोच रहे होंगे कि फिगर सही बन नहीं रहा है, तो हमको पता होना चाहिए सिंपल सा, मतलब समझिए आप कि स्क्वायर जो होता है इसको चारों साइड क्या होता है, इक्वल होता है, यही ना होता है ज़्यादा से ज़्यादा। और क्या इसमें खासियत होती है, पूरे एंगल इक्वल होते हैं, साइड इक्वल होती है। तो क्या बोला, बड़ी छोटी, बिल्कुल नहीं, आमने सामने बराबर, ऐसा होता है, इनमें से कोई नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। चारों भुजाएं बराबर, ये ज़्यादा सही है, ये भी सही है, लेकिन इसकी अपेक्षा क वाला ज़्यादा सही है। मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है,
तो इसमें 1 लिखा जाता है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? आप छोटे क्लास से पढ़ते चले आए, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। वृत्त का आकार गोला की तरह होता है। इनमें से कौन सा आयताकार है? तो ये रेक्टेंगुलर शेप कौन सा बना? तो ग वाला। क्वेश्चन नंबर 12 बोला इसमें से कौन सा आकार त्रिभुज मतलब ट्रायंगल? पहला वाला। रेखा किसे कहते हैं? तो सीधी रेखा को ऐसे बोल देंगे? गलत है। 3 बिंदु के बीच की दूरी, ऐसा कुछ नहीं। 3 बिंदु जब होते हैं तो संरेखी माने जाते हैं। चौथा वाला तो छोड़िए, अभी पहले देखते हैं पहला वाला। 2 बिंदु के बीच की दूरी, अगर 2 बिंदु ले लिया गया, इसको मिला दिया गया, इनके बीच का डिस्टेंस तो रेखा कहलाएगा। हाँ, ये पहला वाला आपका सही है, ऑप्शन नंबर क। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक कोण? अधिक कोण मतलब क्या? अधिक कोण मतलब वह कोण जो 0 से ज़्यादा हो और 90 से कम हो। 0 से ज़्यादा हो, 90 से कम हो, उसको क्या बोलते हैं? न्यून कोण। आपको पता होगा 90 अंश के कोण को क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। 90 से ज़्यादा और 180 से कम, ऐसे कोण को क्या बोलते हैं? अधिक कोण बोलते हैं। तो हमसे पूछा गया अधिक कोण, तो 90 से ज़्यादा और 180 से कम। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 90 से बड़ा लेकिन 180 से कम, पहला वाला। बहुत सारे क्वेश्चन में पहला वाला ही आंसर सही बता रहा है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? यही पूछ रहा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिनकी सभी भुजाएं क्या हो? समान हो। तो कहीं लिखा हुआ ऐसा? तीनों भुजाएं के अंतर कोण बराबर हो। इनमें तीनों भुजाएं छोटी बड़ी होती हैं, आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, ऐसा कोई नहीं। इनमें तीनों भुजाओं के अंतर कोण मतलब कि तीनों भुजाओं का अंतर कोण मतलब क्या? ये अंदर के कोण, एंगल। तो तीनों एंगल भी तो इक्वल होते हैं। तो सिंपल सा हमको समझ में आ रहा है क्या पहला वाला ऑप्शन सही है इसका भी। 15 नंबर का क सही है। 180 अंश का कोण जो बना रहता है उसको क्या बोलते हैं? ये क्या है? स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा बोलते हैं, या फिर सरल रेखा पे बना हुआ कोण बोलते हैं, सरल कोण, या फिर ऋजु कोण भी बोलते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन इसका भी सही है। वर्ग किसे कहते हैं? आप पढ़ें अभी। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। जिसकी चारों भुजाएं बराबर, इसकी तीनों भुजाएं बराबर, इसकी 2 भुजाएं बराबर, इसकी जो गोल हो। तो बाकी ख ग घ गलत है, पहला वाला सही है। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है। आपको पता होगा, आप छोटे क्लासेस में पढ़े होंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर? 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, ये भी आपको पता होगा। अब कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती है? अभी मैंने बताया ना, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए 1H भी लिख दिया है। क्या लिख दिया है? 1H। तो 1H नहीं होगा, क्या होगा? 2H होगा। आप इसका ध्यान रखिएगा, नंबर 2 ही। 2 नंबर का काम कर रहे हैं आप लोग, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप लोग 2 नंबर का काम करते हैं, खाली 1 नंबर का काम नहीं करते ना। इसलिए तो याद करने का सिंपल सा तरीका रख लीजिए कि 2H रहे, 1H ना रहे। यस देखते ही नहीं टिक मार दें, तो इसका ध्यान रखिएगा।